Hi everyone. So today's questions that I received pertaining to dropshipping and affiliate marketing. Why I'm taking them both together, because I received a lot of queries कि क्या dropshipping and affiliate marketing same है. तो dropshipping and affiliate marketing same नहीं है. ड्रॉपशिपिंग में आप क्या करते हो कि आपके कुछ स्पेसिफिक सप्लायर होते हैं और आप एक रिटेल सेलर होते हो और आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो अपने खुद के अम्ब्रेला के अंडर में, और यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉफिट यू वांट टू अर्न. आप उस हिसाब से प्राइसिंग करते हो. वेरेज अफिलिएट मार्केटिंग में भी क्या है कि आप जो है दूसरों का प्रोडक्ट सेल करते हो, बट उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग में सेल कर रहे हो या अपने अम्ब्रेला में सेल कर रहे हो. यू आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस अंडर देयर कोड ओनली. और वहाँ पे कितना प्रॉफिट आपको मिलता है, क्या मार्जिन वर्किंग रहता है, वो डिसाइड करता है आपका जो पेरेंट कंपनी है वो. तो ड्रॉप शिपिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग सिमिलर लग सकते हैं, बट ओवरऑल दे आर वेरी डिफरेंट. ड्रॉप शिपिंग और अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिक दूसरा चेंज ये रहता है, डिफरेंस ये रहता है कि ड्रॉप शिपिंग जो है उसमें आफ्टर सेल्स का भी कहीं कुछ हद तक जो है आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में वंस द सेल इज़ डन तो वहाँ पे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सोल्ड द प्रोडक्ट ऑन समबडी एल्सेस बिहाफ. हाँ, आप ये दोनों को ब्लेंड करके, ड्रॉप शिपिंग और अफिलिएट को अगर आप ब्लेंड करके सोचो कि आप एक कोई लो कॉस्ट, टाइम इफेक्टिव, स्पेस इफेक्टिव, इन्वेस्टमेंट इफेक्टिव आप कोई एक बिजनेस मॉड्यूल तैयार कर लो, तो हाँ जी आप ये कर सकते हो. इन दोनों को कंबाइन करके, ब्लेंड करके आप एक नया प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो. उस केस में होगा ये कि जो आपने जिनके लिए अफिलिएट मार्केटिंग किया है स्पेसिफिकली उनके लिए, अगर आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो या आपकी जो स्टोर है, ई स्टोर है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उस केस में क्या है कि आप स्लैब बेसिस एंड कमीशंस पे चेंज ले सकते हो. मीन्स वहाँ पे क्या है कि अफिलिएट जो कंपनी होगी जिसके आप अफिलिएट हो, उनके रेट्स नहीं डिसाइड होंगे. देन यू कैन प्ले ऑन अ स्लैब बेसिस कि इतने से इतना होगा तो माई अफिलिएशन फी विल इंक्रीज. मतलब आप स्लैब बेसिस इस पे काम कर सकते हो. तो ओवरऑल ड्रॉप शिपिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अफिलिएट प्रोग्राम, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप अगर एक अच्छे ड्रॉप शिपर हो, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो और आपकी आउटरीच बहुत अच्छी हो गई है, उस केस में आप जो है एक बेटर पोजीशन ऑफ बार्गेनिंग में रहते हो. तो एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग दोनों ही जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप एक नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है. अलग से जो ड्रॉप शिपिंग होती है उसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको किस प्रोडक्ट में डील करना है, किस प्रोडक्ट में डील नहीं करना है. लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि अगला जिसका प्रोडक्ट है वो डिसाइड करता है कि वो आपको कौन से सेटअप में आपके साथ काम करना चाहता है. हो सकता है कि उसके जो वनीला प्रोग्राम्स हैं उनको वो आपको असाइन ना करना चाहे, लेकिन जो हो सकता है उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हों उनको आपके साथ में वो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बेचना चाहे. परसेंटेज ऑफ कोर्स वो डिसाइड करता है, प्रोडक्ट वो डिसाइड करता है. तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉप शिपर्स के लिए एक लिमिटेशन हो जाती है. अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके लिए इनिशियल टाइम में एक लिमिटेशन हो जाती है अफिलिएट मार्केटिंग में. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग. कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछिएगा ज़रूर. थैंक यू.